एक लड़की थी, उसका नाम था मीरा। बहुत ही प्यारा चेहरा और आंखों में एक अलग ही चमक। पर उसकी सबसे ज़्यादा खास बात थी उसका पीला बैकपैक। छोटा सा, हल्का सा, बट भरपूर कहानियों से भरा हुआ। लोग उसको पूछते थे कि तू कहाँ अकेली घूमती रहती है, बट वो हमेशा मुस्कुरा देती थी और कहती थी कि मैं तो बस यादें जमा कर रही हूँ। एक दिन मीरा ने सोचा कि इस शहर की भीड़ में खुद को ढूंढना मुश्किल हो चुका है, तो चलो खुद को किसी अनजानी जगह पर जाकर ढूंढते हैं। और फिर क्या था, उसने एक टिकट ली हिमालय के एक छोटे से गांव को विजिट करने के लिए। और इसके लिए उसने कुछ भी प्लानिंग नहीं की, बस अपना पीला बैकपैक उठाया और दिल में सफर करने का जज्बा लिए वो निकल पड़ी अपने घर से। पहाड़ों में चलती वो छोटी सी पतली सी राह, एक तरफ पाइन के पेड़ तो दूसरी तरफ एक झील। मीरा बस चलती जा रही थी, हर कदम पर नए लोग, नए चेहरे। एक बूढ़ी अम्मा ने वहां उसे एक मक्की की रोटी दी और साथ में थोड़ा सा गुड़ दिया। और उस अम्मा ने उसे कहा कि अगर सफ़र में कभी थक जाओ तो बेटा ये रोटी ज़रूर खा लेना, साथ में गुड़ तुम्हें एनर्जी देगा आगे बढ़ने के लिए। उस दिन मीरा ये बात समझ गई कि सफ़र जगह का नहीं होता, सफ़र लोगों का होता है। अगला पड़ाव था राजस्थान। रेत के समंदर में एक शाम मीरा अकेली बैठी हुई थी। एक छोटी डायरी उसने पकड़ी हुई थी जो वो लिख रही थी। ये रेत मुझे संभाल रही है और मैं खुद को इस डायरी के पन्नों में लिख रही हूँ। पीछे से कैमल की घंटी सुनाई दे रही थी और आसमान पूरा लाल हो चुका था। जो व्यू वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी वो एक तस्वीर नहीं बल्कि अपने आप में एक तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था। ट्रेन के सफ़र में खिड़की के पास बैठकर हवा उसके बालों से खेल रही थी। खेत, नदियाँ और स्टेशन सारे ज़िंदगी के एक लम्हे बन चुके थे। और उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं घर से भाग कर नहीं निकली हूँ, मैं तो घर की तलाश में निकली। और जब भी वो किसी नई जगह पर जा रही थी तो एक नई तरह की मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी, बिकॉज वो फैसिनेट होती थी कि कितना कुछ है देखने के लिए। जस्ट यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने घर से बाहर निकलने की देरी है, ये दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत सी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एक बार केरला के कोने में बारिश हो रही थी और मीरा ने अपना पीला बैकपैक एक कोने में रख दिया और मिट्टी की खुशबू को वो महसूस कर रही थी। और एक चाय की दुकान पे वहाँ वो चाय का प्याला पी रही थी और वहाँ पर चाय वाले अंकल ने उसे कहा कि तुम जैसी लड़कियाँ ही असल में ट्रैवल करती हैं, असल में सफ़र का मज़ा लेती हैं। उसने अंकल के साथ एक सेल्फी ली बट वो अपलोड नहीं की। उसने कहा कि ये जो तस्वीर मैंने खींची है ये मेरे माइंड में एक लम्हा बन गई है, ये हमेशा मेरे माइंड में कैद रहेगी। और एक दिन एक क्लिफ के ऊपर वो खड़ी हुई थी, अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा खोले हुए। आसमान पूरा गोल्डन हो चुका था और हवा तेज चल रही थी। और उसके बैग पर छोटी छोटी जगह के स्टिकर्स थे, जहाँ पर वो विजिट कर चुकी थी उसका वो स्टिकर लगा लेती थी अपने बैग पर। स्पीति वैली, अमेर फोर्ट, एलपी के जो बैक वाटर्स हैं, अलग अलग जगह के स्टिकर्स उसने लगा रखे थे अपने बैकपैक पर। और सडनली वो चिल्लाई, मैं यहाँ हूँ और मैं जिंदा हूँ और मैं सब कुछ महसूस कर रही हूँ। और उस पल सिर्फ एक आवाज़ थी, साइलेंस की, जिसमें उसने अपने आप को पा लिया। मीरा की कहानी कोई फेरी टेल नहीं है, वो यादें इकट्ठा कर रही थी बस। उसका पीला बैकपैक उसकी डायरी बन चुका था और उसकी ज़िंदगी एक डॉक्यूमेंट्री। तो अगर तुम लाइफ में कभी थक जाओ तो एक छोटी सी टिकट लो, एक पीला बैकपैक उठाओ और निकल जाओ कहीं अपने आप से मिलने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको एक नई स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग एंड कीप टेकिंग योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, बाय बाय।